जीवन एक शिक्षक है और हर अनुभव एक पाठ। नमस्कार, मैं पूजा गुप्ता। आज की कहानी एक ऐसे बुजुर्ग की है जो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। एक बुजुर्ग होते हैं जिनकी आंखों में दर्द रहता है, तो उनके बच्चे डॉक्टर बुलाते हैं। डॉक्टर आंखें चेक करते हैं और बताते हैं कि बाबा आप अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लीजिए। बाबा कहते हैं कि क्या अब इस समय में मैं अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाऊँ? मुझे तकलीफ़ होगी और साथ में मुझे परहेज़ करना होगा, अभी रहने देते हैं। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ देते हैं और डॉक्टर चले जाते हैं। दवाइयों से थोड़ा आराम मिलता है। कुछ दिनों बाद बाबा की आंखों में फिर से दर्द होता है। डॉक्टर फिर से बुलाए जाते हैं और डॉक्टर जब आंखों को चेक करते हैं तब फिर वही उनकी बात होती है कि बाबा आप अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लीजिए। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी आंखों का ऑपरेशन क्यों करवाऊँ? मेरे 4 बेटे हैं, 4 बहुएँ हैं, नाती हैं, पोते हैं जो हमेशा मेरे आसपास ही रहते हैं। यही तो मेरी आँखें हैं। डॉक्टर दवाई देते हैं और फिर चले जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि उनके घर में आग लग जाती है। तो आग लगने से जो जहाँ पर होता है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है घर से, पर बाबा को दिखता ही नहीं है कुछ भी। कम दिखने की वजह से वो इतनी जल्दी भाग ही नहीं पा रहे थे, तो वो वहीं रह जाते हैं घर के अंदर। तो जो उनके बच्चे हैं बाद में देखते हैं कि बाबा कहाँ हैं। तब जब उन्हें पता चलता है कि बाबा तो अंदर हैं, तो वो जल्दी से जल्दी बाबा को अंदर लेने जाते हैं और उनको बचाते हैं। लेकिन जब तक वो उनको बचाने जाते हैं, जब तक वो आग में झुलस चुके होते हैं। जब वो बाबा बाहर आते हैं तब मन में सोचते हैं, काश मैंने अपनी आँखों का ऑपरेशन करवा लिया होता तो आज मेरी आँखें बहुत अच्छी होती, मैं भी देख सकता था और मैं भी जल्दी से बाहर आ सकता था। इसी तरह हर इंसान को आत्मनिर्भर बनना चाहिए अपने जीवन में। जैसे हमें कभी भी किसी से भी इस तरह से बनना चाहिए कि हमें अपने शरीर की कभी किसी से सेवा ना करवानी पड़े और कभी भी पैसों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। क्योंकि जब हमें ज़रूरत होती है, चाहे वो हमारे करीबी रिश्तेदार हों, कोई हमारा अपना परिवार हो और कोई भी दोस्त हों, जब मुसीबत आती है तब कोई काम नहीं आता, सब दूर भाग जाते हैं। बस अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो और भगवान की कृपा है, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। मांगे उसी से जो दे खुशी से और कहें उसी से जो कहे ना किसी से।